केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कई देश हैं जहां पर पुरानी कहानी, किस्सों और दंत कथाओं में कुछ अजीब तरह के जीवों के अस्तित्व का जिक्र मिलता रहा है। इन्हीं में से एक है जल परियां। जल परियां रियल में होती है या नहीं, इस बात की पुष्टि करना आज तक संभव नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसे कई सबूत हमारे सामने आए हैं जिनमें जल परियों को लेकर कभी ना कभी हमारी पृथ्वी पर इनका अस्तित्व होने की बात सबके ध्यान को आकर्षित करती रही है। यूँ तो हमने कहानी, किस्सों में, कार्टून्स में और मूवीज में जल परियों से जुड़ी रहस्यमय घटनाओं के बारे में सुना भी है और देखा भी है, लेकिन आज हम इन जल परियों से जुड़ी कुछ रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानेंगे। ग्रीक लोक कथाओं की सबसे प्रमुख किरदारों में से एक है जल परियां, जिसे मरमेड भी कहा जाता है। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है मरमेड, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। मर मतलब कि सागर और मेड मतलब कि स्त्री। इसका मतलब यह हुआ कि जिसका धड़ मनुष्य का लेकिन उसके पैरों की जगह मछली की जैसी पूंछ होती है, उसे मरमेड कहा जाता है या जल परियां कहा जाता है। हालांकि कई लोक कथाओं में जल मानवों का जिक्र भी मिलता रहा है। अगर बात लोक कथाओं की जाए तो जल परियों को मनमोहन गीत गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इंसान इनके गीतों को सुनकर इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और समुद्र में छलांग लगा देते हैं। तो कई बार वहीं जल परियों को हेल्प करने वाली भी कहा जाता है। ये जल परियां दुनिया भर की संस्कृतियों में, लोक कथाओं में पाई जाती रही हैं, जिनमें पूरे यूरोप, अफ्रीका और एशिया भी शामिल हैं। ऐसी ही मान्यताओं में से एक है भारत। भारत में भी भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का जिक्र पुराणों में मिलता रहा है, जिसमें श्री विष्णु जी का ऊपरी धड़ मनुष्य और निचला हिस्सा मछली की पूंछ के जैसा बताया गया है। इसलिए इस अवतार को जलपरी का ही एक रूप कहा जा सकता है। इन जलपरियों का नाम तूफान और जहाज डूबने जैसी घटनाओं से भी जोड़ा जाता रहा है। जलपरियों का नाम सबसे पहले 1000 ईसा पूर्व असाइया में सुनने को मिलता है। वहाँ इससे जुड़ी एक कहानी भी है। कहानी के अनुसार कहा जाता है कि देवी अटलांटिस को ना चाहते हुए भी अपने प्रेमी को मारना पड़ा था, जिससे शर्मिंदा होकर उन्होंने एक तालाब में छलांग लगा दी थी और जलपरी का रूप लेकर पानी में ही रहने लगी थी। इसके अलावा एक कहानी और भी है, जहां अलेक्जेंडर की बहन तलाइनिक मरने के बाद जलपरी बन गई थी। भारतीय रामायण और कंबोडियाई संस्करण की माने तो कुछ ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि जब हनुमान जी लंका जाने के लिए सेतु बना रहे थे, तब स्वर्ण मछली अर्थात सोने की दिखने वाली मछली ने हनुमान जी के प्रयास को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो विफल हो गई। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि वो स्वर्ण मछली रावण की बेटी थी। और चीनी कहानियों में तो जल परियों के आंसुओं का मोतियों में बदलने का भी जिक्र मिलता रहा है। यही कारण है कि मछुआरे इन जल परियों के शिकार की तलाश में रहते हैं और ये जल परियां अपनी मधुर आवाज के संगीत से उन्हें पानी में खींच लेती हैं। ये सब तो हुई मान्यताओं की बातें। अब इन जल परियों का हकीकत की दुनिया से कितना सरोकार है, ये जानते हैं। इसके बारे में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है जब मानव अपना विकास कर रहा था, तब ऐसे में शायद मानव ने पानी में रहने के लिए भी अपने अंगों को विकसित किए होंगे। इसी तरह सन 2012 में एलिमेंट प्लांट नाम के एक चैनल पर दिखाई गई एक डॉक्यूमेंट्री की फोटोज ने जल परियों को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था मरमेड द बॉडी फाउंड, जिसके अकॉर्डिंग कुछ लोग पानी की गहराई में रहने वाले जीवों का पता लगा रहे थे। तब उन्होंने ऐसा जीव देखा जिसका आधा शरीर तो इंसान जैसा था, लेकिन आधा शरीर मछली के जैसा था, जिसकी एक झलक कैमरे में भी कैद कर ली गई थी। लेकिन बाद में पता चला कि ये वीडियो केवल काल्पनिक ही था। पूरी दुनिया में जलपरियों को देखने के कई किस्से मिलते हैं, जिनमें से एक किस्सा भारत के गुजरात में भी सुनने को आया था।
जहां एक मरी हुई मरमेड की फोटो वायरल हुई थी। बिल्कुल ऐसी ही फोटोज मिस्र से भी सामने आई थी, लेकिन बाद में ये पता लगा कि ये सब सिर्फ एक फिल्म के लिए बनाया गया था। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक अफवाह ही थी। लेकिन सन 2016 में भारत में एक अनोखा केस ज़रूर देखने को मिला था, जहां एक बच्चे का जन्म हुआ था जो कि बिल्कुल मरमेड जैसा ही था। मतलब उस बच्चे का आधा शरीर तो इंसान का था, लेकिन उसके पैर मछली की पूंछ के जैसे थे। लेकिन ये बच्चा सिर्फ 10 मिनट तक ही जिंदा रह पाया था और डॉक्टर्स ने बताया कि इस बीमारी का नाम साइनोमिलिया है, जिसे मरमेड सिंड्रोम भी कहा जाता है। इन सभी घटनाओं से अब तक तो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल ही है, क्योंकि ये सभी घटनाएं अभी तक जलपरियों के अस्तित्व को लेकर किए जा रहे दावों को साबित करने के लिए प्रमाणित नहीं हैं। इसलिए अभी तक जलपरियों को मान्यताओं और कथाओं से रियल लाइफ में नहीं लाया जा सका है। लेकिन समुद्र के अनसुलझे रहस्यों में से इस रहस्य पर पर्दा कब उठेगा, ये जानना और भी रोचक होगा। तो ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।